ओम शांति। ओके, आप सब लोग पेन और कॉपी लेके बैठे, जो लोग बैठे हैं वेरी गुड, जो जिनके पास नहीं है प्लीज एक नोटबुक छोटा सा पेपर रख लीजिए, ताकि कुछ चीजें जो नोटेबल हो उनको आप शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लें। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी जैसे कि मुझे पता है आप लोगों का नया नया कोर्स हुआ है, और उस नए कोर्स के साथ आपके सारे बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी, क्वेश्चंस वगैरह, और आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ 10 मिनट चाहता हूं, जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि जब हम नए नए मैं नॉलेज में आया तो किन चीजों को बेस बना के चलना होता है और क्या मेंटल सेटअप रखना होता है। आई वॉज टेक्निकल गाय, राइट? तो जो टेक्निकल नॉलेज अभी है सबके माइंड में, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, हम सबके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसमें एक इंफॉर्मेशन हमारे ब्रह्मा कुमारी की भी दी गई है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के जो नियम धारणाएं और जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दी गई हैं। कुछ चीजों को आप फेवर करते होंगे, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन मार्क के रूप में आती होंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है, ब्रह्मा कुमारी का बेस स्पिरिचुअल है। ब्रह्मा कुमारी का बेस स्पिरिचुअल है, बट इट्स अ साइंस, इट्स अ नॉलेज। ठीक है, इन वॉट वे यू वॉन्ट टू ग्रो यू कैन, किसी भी दिशा में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जब अध्यात्म और साइंस मिलती है तो तब क्या पैदा होते हैं? राजा। जैसे ऋषिकुल, गुरुकुल, ये क्या होते थे? ये राजाएं पैदा करते थे। आज की जो साइंस है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या पैदा करता है? कितना भी बड़ा आपका, हम सब यहां बैठे हैं, कितना भी बड़ा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, एट सम लेवल, एट एनी लेवल, नॉट सम लेवल, एट एनी लेवल, आप कर नौकरी ही रहे होंगे। ठीक है, जिनके बिजनेस है वो अलग बात है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे देता है। इवन दो आप ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े लेवल पे हैं, आप आईएएस पीसीएस में, ऑल दो यू आर अ सर्वेंट। ठीक है, उनको नौकरशाह कहा जाता है, प्रधान सेवक कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को, वो भी 5 साल के लिए, जो एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम हमारा प्राचीन काल में था, जिस एजुकेशन सिस्टम से राजाएं बनते थे, जो हमारा भारत था, जो सोने की चिड़िया था, उसे कौन चलाते थे? बड़े बड़े राजाएं। और राजाएं पैदा होते थे ऋषिकुल में, और ऋषिकुल और गुरुकुल में दो चीजें मेन होती थी, द अध्यात्म एंड द साइंस। तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो बेस है वो इन दोनों चीजों को मिला के बनता है। इट्स नॉट समथिंग टू रिकैपिचुलेट, व्हाट वी कैन से, कि हम उनको रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग जो भी हमारे पास है उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। वाई? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टूडेंट के पास, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो हमेशा क्वेश्चंस उसके पास जरूर होते हैं। तो जो पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसे मुझे लवली दीदी ने बताया कि आप लोग एकदम स्टेप इन कर रहे हैं, ठीक है, हमारी फैमिली में। तो ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था नहीं है, ब्रह्मा कुमारी एक फैमिली है, ये एक ऋषिकुल है, जिसमें अध्यात्म और साइंस दोनों मिलके क्या डेवलप कर रहे हैं? एक नया कल्चर। तो उसका बेस स्पिरिचुअल है। भगवान क्या है, हम क्या हैं, कैसे सारा इन्वॉल्वमेंट काम करता है, बट इन व्हाट वे, एनी वे, आप जॉब में हैं, आप फैमिली में हैं, आप घर में हैं, आप प्रॉब्लम्स में हैं, आप किसी फ्लोर पे हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, हर जगह आपके पास एक इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है। उस इन्वॉल्वमेंट को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि हर तरफ जो वाइब्रेशन है वो कैसे है? निगेटिव, इनसिक्योरिटी, फियर। तो जब अध्यात्म और साइंस मिल जाता है तब क्या डेवलप होता है? जिनको कहते हैं महापुरुष, जिनको कहते हैं राजा। ठीक है, राजा इज नॉट अबाउट कि कोई उसकी पर्टिकुलर टेरिटरी है ना, राजा वो जिसकी माइंड में अपनी टेरिटरी फिक्स है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट फिक्स है। ठीक है, जो यहां से राजा है। तो ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं, ये जो ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज है, ये क्या है? विद एप्लीकेशन। इट्स नॉट अबाउट गो रीड एंड राइट। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? आपने पढ़ा, लिखा, आपने कॉपी में लिख दिया, एग्जाम में लिख दिया। एग्जाम में लिखा तो क्या हुआ? उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपकी
डिग्री सेट हो जाती है कि आपने बीटेक की है, आपने एमटेक की है। बट दिस इज नॉट नॉलेज, इट इज बंच ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का एक बंच है जिसको आपने कुछ पन्नों में उतारा, उसके आधार पे आपकी इंफॉर्मेशन की डिग्री है वो, आपने बट आपकी इंटेलिजेंसी, इट डिपेंड्स ऑन नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? इंफॉर्मेशन विद एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू नॉलेज। तो अभी तक जो आपका कोर्स कराया है, अभी तक जो आपको चीजें बताई हैं, या मुरली जितना भी हम चल रहे हैं, मैं लवली दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीदी अराउंड कितना समय हुआ है सब भाई बहनों को? ओम शांति भाई जी। अभी जो बहुत सारे भाई बहन हैं उन सबको अलग अलग समय हुआ है, जैसे कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं पिछले 6 महीने से, कुछ 1 महीने के भी हैं और कुछ 2-3 महीने के भी हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो हम इसको मैक्सिमम टू मिनिमम लेके जाते हैं, 1 to 6 मंथ के बीच में आप सब आए, ठीक है? तो इस समय किन किन चीजों की विशेष आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले आपको हर चीज, जैसे बीइंग अ यंगस्टर, मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता था कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मेरे पास अपनी स्किल्स है, ठीक है? जब मैं पढ़ में रहा हूं, लिख में रहा हूं, सारे काम मैं कर रहा हूं, भगवान का क्या रोल है? ठीक है? तो ब्रह्मा कुमारीज में आने का जो मेरा उद्देश्य था, जब मैंने ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि मैं सब जगह जाता था, ढूंढता था, पता चलता था कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अल्टीमेटली चीजें वहीं आके रुक जाती है। क्यों? वाई? यहां पे क्यों का आंसर जो मुझे मिला कि हम वाई ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि ना ये एप्लीकेशन है। आप कहीं भी जाइए, जहां पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, कहीं भी, और उन इंफॉर्मेशन के बेस पे आप वो रिचुअल्स निभाते रहो। बट दिस इज नॉट नॉलेज। मेरे जीवन में इस चीज को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रही है? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंसी है वो इस चीज की है कि आप इस चीज को समझे कि ये नॉलेज कैसे काम करती है। जैसे मैंने बताया, आप हर कहीं भी हैं दुनिया में, आपके पास कुछ परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? पावर। रिकैपिचुलेशन से पावर नहीं आती। आपके मम्मी पापा हैं, सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका टीचर है या कोई भी आपका आदर्श है, आप उसकी फोटो लीजिए और पूजा करते रहिए, क्या उसकी पावर्स आप में आ जाएंगी? नो। आशीर्वाद मिल सकता है कि आपकी गाड़ी एवरेज में है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेट्रोल मिल सकता है कि वो पेट्रोल पंप तक चली जाए, बट वो आपका सफर पूरा नहीं कर सकती। सफर पूरा करने के लिए क्या चाहिए? टंकी फुल। और टंकी फुल अपने बेस पे होती है, आपके पैसों से होगी। सड़क पे कभी भी आपकी अगर कार खराब हो गई, कोई हेल्प करेगा तो कितनी करेगा? नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक या तो धक्का दे देगा, ठीक है, ये पेट्रोल दे देगा, लेकिन क्या वो आपकी टंकी फुल करा के देगा? वो हमारे ऊपर है। इसीलिए भगवान को इस धरती पे क्यों आना पड़ा, कैसे वो नॉलेज काम करती है, कैसे वो नॉलेज को अप्लाई करना होता है और कैसे उसके रिजल्ट्स आते हैं, ये ब्रह्म कुमारी आपको सिखाती है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे पूरी दुनिया में हर चीज की मशीन है, लगभग हर चीज की, ठीक है? अभी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रोबोट बन चुके हैं जो हमारे आधार पे हमारी तरफ बात कर सकते हैं, फीलिंग्स सब कुछ। ब्लड बनाने की मशीन अभी तक नहीं आई, ठीक है ना? हम सारी दुनिया में हवा है, लेकिन हवा भरवाने का जो स्टेशन है वो स्पेसिफिकली एक जगह होता है। सूरज है, पूरी दुनिया में है, खाना बनाने के लिए उसे कंट्रोल्ड वे में यूज करना होता है। इसी तरीके से जो आपकी मुरली क्लास है, इफ पॉसिबल इन एनी टाइम, ठीक है ना, सेंटर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां ऑलरेडी सपोज टू बी सेंटर 15 सालों से है, 10 सालों से है, 5 सालों से, 5 सालों से अनेक ब्राह्मण आत्माएं वहां आके कंसंट्रेटेड तरीके से कंसंट्रेट होके वो योग लगा रही है, वहां पे वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन का इफेक्ट आपको मिलता है। सपोज टू बी, कई बार होता है ना, दिवाली पे 2 फुलझड़ियां हैं, तो एक फुलझड़ी जल नहीं रही, तो दूसरी फुलझड़ी को उससे लगाते हैं तो वो भी जल्दी से जल जाती। इंस्टेड अगर हम उसे माचिस की तीली या मोमबत्ती से जलाए तो इट विल टेक टाइम, तो वहां पे वाइब्रेशन है। तो जो नॉलेज है, ठीक है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा, समझने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, देन घर पे आके उसे यूज कीजिए, घर पे आके उसे यूज कीजिए।
इसके लिए 4 पेज की मुरली आती है। 4 पेज की मुरली में से कोई ना कोई पर्टिकुलर कुछ चीजें आपके लिए स्पेशली उसमें होती ही हैं, जिनको पूरे दिन में अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आज कहा था कि बाप समान पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, आज की मुरली में था। तो पावन बनाने की सेवा सिंपली मेरे इस समय मेरे एंड पे पावन बनाने की सेवा क्या है कि मैं किसी को बाबा का परिचय देता हूं, क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं है या मुझे अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो मैंने फील किया है उसको तो मैं डिलीवर कर सकती हूँ, वो वाली चीजें। तो पहला जो है वो है सेंटर, क्योंकि स्कूल से आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, नो डाउट आप घर पे भी पढ़ सकते हैं और यहां बिल्कुल फ्रीनेस है कि आप घर पे रहिए या सेंटर पे रहिए। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी, क्योंकि हम जो वाइब्रेशन चाहिए, जो शक्ति हमें चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तेजी से आगे चलना पड़ेगा। उस तेजी के लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और सपोर्ट सिस्टम है जो सेंटर है, क्योंकि सेंटर पे ऑलरेडी वाइब्रेशंस, सेंटर पे ऑलरेडी वो इन्वॉल्वमेंट, सेंटर पे ऑलरेडी वो पावर्स और जनरेटेड है, बहुत सारे लोग उससे पहले वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है सेंटर की इंपॉर्टेंस। दूसरी भोजन, भोजन अपने भोजन को जितना सात्विक हो सके उतना करते चले जाइए। जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है ना, जैसा मन वैसा जन व्यक्ति, जैसा जन वैसा धन, और जैसा धन फिर वैसा अन्न। हम आउटिंग पे जाते हैं आजकल, कितना जंक फूड का कितना वेस्ट जाता है, वो चीजें तो अलग ही है कि हम प्रकृति को हार्म करते हैं इन चीजों से, लेकिन जो मेरा अपना है, हम पैसे देके जहर क्यों खा रहे हैं? सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप जो है इंडियन कल्चर में, जहां ये पता है आप लोगों को कि इन चीजों का कितना महत्व है। यूरोप जैसी कंट्री में आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपके घर के बाहर सब्जी वाला आ रहा है और वो फ्रेश सब्जियां दे रहा है सुबह भी और शाम भी। नोबडी कैन बिलीव। आप जाएंगे तो वहां स्टोर्ड, सारी चीजें स्टोर्ड, वहां का कल्चर हम यहाँ उठा के ला रहे हैं। उनको चाहिए फास्ट फूड, उनको चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो फ्रेश कल्चर है। फिर फ्रेश कल्चर, फिर उसे भगवान को भोग लगा के खाना। जो लोग भी भोग लगा के नहीं खाते हैं, मैं आपको 1 महीने का टारगेट देता हूं, ये मैंने अनुभव से बोल रहा हूं और ये मैंने किया है, कर रहा हूं। जो व्यक्ति शिव भगवान वाच है, अगर, वैसे ये लाइनें मेरी हैं, बाबा ने अपनी वे में कहा था, अगर तुम भोग लगा के खा रहे हो तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है उसमें A to Z सारे विटामिन भरने की। भगवान की जिम्मेवारी होती, किसको समर्पित करके खा रहे? भगवान को। फिर वो भोग लगा के सारे खाने में मिलाना और फिर खाना। ठीक है, तो भोग की इंपोर्टेंस। दूसरा, जो बाहर की चीजें आती हैं, ठीक है, जो भी आपकी चीजें हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए जो बाहर का कुक्ड फूड है, पहली बात तो हाइजीन, आजकल की दुनिया में आप लोग तो बहुत ज्यादा करते होंगे, बाहर की दुनिया में रहते हैं। दूसरी बात है, जैसा अन्न वैसा मन, तो वो व्यक्ति क्या खा रहा है वैसा उसका मन है, और जैसा मन है वैसा वो जन है, और जैसा वो जन है वैसा ही तो बना रहा होगा। वैसे धन कमाने के लिए कर रहा है ना, तो सपोज टू बी वो शराबी है, आप शाकाहारी हैं, वो मांसाहारी है, और वो यहां कुक कर रहा है, तो वो मांसाहार के, वो शराबी पने के, वो जो संस्कार है वो इसमें आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज घरों की, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। क्यों? उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, शॉर्टकट्स अपना लिए। ठीक है, तो ये चीजें मुझे आपसे 2 बेसिक चीजें जो शेयर करनी थी वो ये थी। नाउ मैं लवली दीदी को, ओवर टू लवली दीदी, जैसे वो कहेंगे। जी दीदी। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी को गाइड किया कि किस प्रकार से सेंटर जाना बहुत जरूरी है, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इसी कारण से बाबा सात्विक डाइट के ऊपर बहुत जोर देता है, भोजन शुद्धि के ऊपर बहुत जोर देता है। तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। और भाई जी अगर आप अलाउ करें तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लें जो भाई बहन से आए थे। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से सुने। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, भाई जी उसका आंसर देंगे,
और इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हो सकता है आपके भी प्रश्नों का हल आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि राजयोग का कोर्स अपनी फ्रेंड से सीखा था लॉकडाउन में, उसके बाद कभी कभी सेंटर गई और एक बार तो मधुबन भी होकर आई और बहुत अच्छे अनुभव हुए, पर सेंटर कभी भी रेगुलर नहीं गई और धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया। अब कुछ महीने से फिर से वैसी ही पहले जैसी स्थिति हो गई है, ना योग करने का मन होता है और उदासी भी छाई रहती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है। प्लीज गाइड। ओके दीदी, जो भी आपका प्रश्न है, सबसे पहले तो आपने ही आपका आंसर दे दिया है कि आपने किसी भी कभी भी आप एक जगह खड़े हो जाइए, ठीक है ना, आपके लिए जो रिपल्शन रिपेल करती है वो वाली फोर्स काम नहीं करेगी। आप स्टडी हैं, जब भी आप किसी डायरेक्शन में चलते हैं उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगती है। इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो निगेटिविटी भी हमें खींचती है। हम अपना लाइफ स्टाइल, मेंटल सेटअप, ये सब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव वे में चेंज करने हैं। तो अभी चारों तरफ इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है? वो है निगेटिविटी का और कंफर्ट जोन का। तो हम उन चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा किनारे रख के तब ये चीजें करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले क्या जरूरी है, कि सबसे पहले ऑफिस जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और जो स्पिरिचुअल चीजें है उनको लेते हैं कि ये एक पार्ट है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो नहीं ठीक है। दीदी बहुत शॉर्ट में जो आपने आंसर दिया, पहले तो सेंटर रेगुलर नहीं कीजिए। आपके पास कम से कम 2 दिन तो होंगे, कम से कम 2 शाम तो होंगी, उन 2 शाम को कंटिन्यू कीजिए और उसमें स्पेसिफिकली आधा घंटा जो सेंटर का जो समय है, जिस समय आप एंट्री हो रहे हैं, सपोज टू बी आप 6 बजे हो रहे हैं, तो आपको 7 बजे वहां से आउट होना है। आधा पौना घंटा आप मुरली पढ़ेंगे, 15 मिनट्स आप लेटर लिखेंगे बाबा को पूरे वीक का, पिछले 3 वीक का, और आधा घंटा आप योग करेंगे। ये 3 चीजें आप रेगुलर बेसिस पे दीदी करिए, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। डिप्रेशन वाली हालत क्यों है? क्योंकि जो आसपास का एनवायरमेंट है वो लगातार आप पे प्रेशर बना रहा है। शक्तियां के जो सोर्सेज हैं वो हमने बंद कर दिए। शक्तियों का एक ही सोर्स है, गॉड, और उसे याद करने से वो शक्तियां आती हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है दीदी, ट्वाइस इन मिनिमम, इतना मिनिमम अगर आप रोज जा सकती हैं ये वेल एंड गुड है। विद इन 15 to 30 डेज आप कम से कम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। बट सेंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आप सड़क पे खड़े होकर मुझे कहें कि मैं भीग रही हूं, मैं भीग रही हूं और प्लीज मुझे, तो जो भगवान है वो आएगा, वहां आएगा, लेकिन जब आप मेरी शेल्टर में आ जाएंगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ जाएगी। तो सेंटर इज अ प्लेस जहां पे आप बहुत एक्टिवली और बहुत रैपिडली चार्ज कर सकते हो अपने आप को। ओके दीदी? जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ धोखा किया है और ये बात मुझे शादी के 20 साल बाद पता लगी कि उनका किसी के साथ अफेयर है। ना मैं ये बात भूल पा रही हूँ और ना ही अपने पति को क्षमा कर पा रही हूँ। प्लीज गाइड। दीदी आजकल का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये चीज देखें तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हर एक व्यक्ति, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी, प्राप्तियों के पीछे जाता है। तो कहीं ना कहीं जाने और अनजाने वो प्राप्ति जो आप, बाहर का इन्वायरमेंट ऐसा है ना, तो चाहे वो स्नेह वाली हो, केयरिंग वाली हो, वो प्राप्ति हमें हमसे नहीं हुई तो वो उसने बाहर की तरफ, या कोई भी परिस्थिति बनी हो। पहली बात, जैसे आप कह रहे हैं आप माफ नहीं कर पा रहे, तो आप एक रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं उसकी तरफ, रिजेक्शन फोर्स, ठीक है। तो जब भी उस व्यक्ति को देखते होंगे तो आपके मन में एक अलग भाव आता होगा, ठीक है, कि ये चीटर है। सबसे पहले कर्म फिलॉसफी को समझिए कि जो भी मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, आज आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, नॉट अ सिंगल वुंड इज अनडिजर्व्ड। तुम्हारे पास जो तुम्हारे घाव हैं, ठीक है, वो कोई भी ऐसे ही नहीं है, तुम उसको डिजर्व करते हो। तो अब अगर हम इसमें कर्म फिलॉसफी में आ जाएं तो सम टाइम समवेयर आपने उन्हें हर्ट किया होगा, इसीलिए अब वो उनके थ्रू आप हर्ट हो रहे हैं। अब इस किसी भी पनिशमेंट को भोगने के 2 तरीके हैं, एक है योग बल, एक है भोग बल। भोग बल जो सफरिंग्स आप अभी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो, दूसरा है योग बल। योग बल के लिए सबसे पहले ये समझना होगा, उस आत्मा को माफ करना होगा। उस आत्मा को माफ करते ही
पहली बात, आपकी जो रिजेक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो उधर से जो, अगर वो व्यक्ति सही भी होना चाहता है तो वो फोर्स, और इधर से आपकी शुभ भावनाओं की फोर्स काम करेगी। इट्स, जैसे मैं बहुत सिंपल वे में बोलूं, हम सबका एक ऑरा होता है। आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एक ऑरा बनाया हुआ है, ही इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। तो वो व्यक्ति अगर सही भी होना चाहेगा तो मैं उसे सपोर्ट कर रही हूं कि आप चीटर बने रहो, आप चीटर बने रहो, जबकि मुझे उसे कम बैक करना है, उसको सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले उसको माफ करिए, ठीक है। अगर आप योग जानते हैं तो भगवान के सामने उसको लाकर, ठीक है ना, उससे माफी दिलवाइए। वो चाहता है नहीं चाहता है वो छोड़ दीजिए, आप भगवान के सामने लाइए, ठीक है, और भगवान से कहिए, ठीक है ना, कि ये इसकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ जो भी इसने नेचर के अगेंस्ट किया है। और उसके बाद जो आत्मा वाली स्थिति है, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा लव, ठीक है ना, आत्मिक स्थिति डिलीवर करती है। इसलिए बाबा हमेशा हम लोगों से बात करता है, आत्माओं से बात कर रहा हूं, आत्माओं से बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस एक जन्म में वो आत्मा आपकी सेवा साथी है, आपका पार्टनर है। तो एज अ सोल उस आत्मा को माफ करिए डेली। उसका, उसके सर पे बाबा का हाथ, जैसे बाबा को इमर्ज कीजिए, उनको इमर्ज कीजिए और बाबा को, तो जैसे ही बाबा के वाइब्रेशन उस व्यक्ति की बुद्धि में जाएंगे, ठीक है, तो वो इजीली जो अपनी चीजें हैं, जो गलतियां हैं, उनको रियलाइज कर पाएगी। द मेन फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रियलाइजेशन। हर एक व्यक्ति अपने आप को गलत समझ रहा है, इसलिए तो वो चेंज नहीं हो, सही समझ रहा है इसलिए तो वो चेंज नहीं हो रहा। हम सही हैं, नो नीड टू टेल। तो बताएंगे कैसे? वो योग नहीं लगा सकता, तो उससे सबसे अच्छा तरीका है भगवान के सामने लाइए, तो किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें आ सकती हैं, तन, मन और धन। अगर उनका तन ही यूज कर सकते हैं आप, तो उनको जैसे सेंटर पे लाइए, छोटी मोटी सेवाएं कराइए। अगर वो नहीं है तो उनका धन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जो भी नाम मात्र हो, उनकी तरफ से ईश्वरीय यज्ञ में दीजिए, उससे दुआएं मिलेंगी। मन, अगर उनको सेंटर पे बिठा के आप मेडिटेशन रूम में बिठा सकते हैं, कोर्स करा सकते हैं, वो तो बहुत ऊंची चीज हो जाएगी आपकी सेवा के साथ साथ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको सबसे पहले जो आप गलती कर रहे हैं, रिजेक्शन जो है ना, उसको खत्म कीजिए। रिजेक्शन खत्म होते ही जो एनर्जी का फ्लो है वो पॉजिटिव वे में बहना शुरू होगा, तो वो आता बहुत जल्दी उन चीजों। और दीदी एक चीज बहुत क्लियर कर दे, आप सब लोग अपने मन में बिठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति गलती जानबूझ के नहीं करता है। गलती अगर किसी से होगी और आपने माफ कर दी, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, कॉलेज में हम बीके थे, तो हमारे साथ एक कुमार भी था। तो उस कुमार का कोर्स हो गया, हमें 3-4 महीने चलते हुए हो गए, बट ही वॉज अ चेन स्मोकर। तो सेंटर पे पूछा गया, तो हमेशा हम सभी मना करते हैं, भाई हमने नहीं किया, हम सब नहीं करते थे। तो एक दिन वो बहुत दूर एरिया में कहीं सिगरेट पी रहा था, और हम दोनों भाई जा रहे थे, एक मेरे सीनियर थे, एक मैं था। तो मैंने देखते रिएक्शन किया कि इसको अकल नहीं है, ये है वो है, इस तरीके की चीजें। बड़े भाई ने एकदम से कहा, नहीं कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। हम गए और हमने सिर्फ क्वेश्चन किया, क्योंकि सामने ही पड़ गए एकदम, हम बाइक पे थे, वो भी थे। हमने कहा भैया क्या कर रहे हैं? तो वो, उन्होंने देख लिया कि हमने उनको स्मोक करते हुए देख लिया, उन्होंने भी देख लिया कि इन्होंने हमें देख लिया, तो वो थोड़ा सा लो हो गए। तो भैया ने एकदम से बोला, क्योंकि वो बड़े थे, मैंने उनको एड्रेस करने, उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि भैया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अब नहीं करना। और ये कहते ही आज तक मेरे साथ उनके कॉन्टेक्ट है। उस दिन के बाद सिर्फ एक एक्सेप्टेंस ने उनकी चेन स्मोकिंग की, ठीक है। नहीं तो स्मोकिंग, लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पूरी पूरी उम्र नहीं छोड़ पाते। जो एनर्जी का फ्लो है उसको पॉजिटिव वे में कैसे डिलीवर करना है, ओके दीदी। और इसके लिए डेली आपको हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ एन आवर से शुरू करना है, सुबह और शाम को स्पेशल अपने को एम्पावर करना है। आप रिजेक्शन पावर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि एक्सेप्टेंस पावर की कमी है, और एक्सेप्टेंस पावर को डेवलप करने के लिए कनेक्शन, ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है सर्व शक्तियों का योग। तो इसमें कुछ नहीं करना है, परमात्मा जो परम धाम में, वहां से मैं आत्मा कनेक्टेड हूं, और मेरे चारों ओर 8 सर्किल्स हैं, जो मुख्य 8 पावर्स हैं, ठीक है। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ठीक है, और सामना करने की शक्ति, ये सब चीजें। और वो सर्किल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे डेली हाफ एन आवर सुबह, और विद इन 15 डेज दीदी, विद इन 15 डेज आप चेक कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच।
जी। एक चीज और मैं भी बताना चाहूंगी, जितने भी भाई बहन हैं जो ये कहते हैं कि उनके किसी किए के कारण मैं उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए एक बहुत छोटी सी और सरल सी विधि है। वो ये कि हमारे को भी किसी वरिष्ठ ने बताई थी, वो ये कि आप एक बॉक्स बनाएं, कैसा भी बॉक्स, प्लास्टिक का, कार्डबोर्ड का, एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, जैसे एक ज्योमेट्री बॉक्स टाइप होता है। उसके अंदर आप उन सभी लोगों के नाम एक स्लिप चिट के ऊपर लिख कर डालें, जिसमें कि आपके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, या फिर आपका जिनसे भी कार्मिक अकाउंट है, या आपकी जिनसे भी एनिमिटी है, दुश्मनी है, कुछ भी आपको लगता है कि उनके साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, या उनको सुधारना चाहते हैं, या उनको वाइब्रेशंस देना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के नाम उस बॉक्स के अंदर डाल के रख दें। फिर उस बॉक्स को आप डेली उठा करके 5 से 10 मिनट उसको वाइब्रेशंस दें। तो उसके अंदर आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कितने लोगों का नाम डाला। और स्पेशली वो लोग जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आ, उनका भी आप, जैसे कहते हैं ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स ही उसके अंदर हैं, तो आप अब आप अपनी भावनाओं को सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि मेरा इसके लिए सकाश जाएगा और इसके लिए नहीं जाएगा। तो आप सभी को इक्वली सकाश दे पाएंगे और आपको बहुत जल्दी इससे फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है। दीदी एक लास्ट की वाइब्रेशन कैसे देने हैं, जी। ठीक है। तो जो मैंने 8 पावर्स वाला बताया है, पहले तो उसको कि वो 8 पावर्स आपके अराउंड है, फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बाबा तो असीमित है, तो उससे बढ़ते 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 आपके पूरे घर को कवर कर लिया। तो अब जो भी इस घर में रहेगा वो उन पावर्स के अंदर है, तो उसकी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। या वो कहीं दूर बैठा है तो उसको 8 पावर्स में पहले अपने आप को देखें, फिर उसको देखें। और अगर आपके घर में है, जैसे दीदी ने बताया वो 20 इयर्स वाला, उनको लग रहा है वो चीटर है, खाना, भोजन, अगर सात्विक भोजन बना के खिलाया जाए और योग भोग लगा के खिलाया जाए तो मन बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। थैंक यू जी दीदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे पेरेंट्स पर बहुत कर्ज है, वो शॉप सेल करना चाहते हैं जिसका कॉस्ट 80 लाख तक है, पर 50 लाख ही मिल रहे हैं जो बहुत कम है। शॉप पर माल के लिए पैसे नहीं हैं, माल आ भी जाता है तो ग्राहक नहीं आते। प्लीज कर्ज मुक्ति के लिए बताएं, और भाई को कोई और काम की राह मिल जाए उसके लिए क्या करें। जी सबसे पहले दीदी कि हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है, और क्योंकि आप भी उसी में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी फैमिली है तो वो हिसाब का किताब आपका भी बनता है। सबसे दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रेजेंट अर्निंग है, प्रकृति का नेचर, भगवान का नेचर और आत्मा का नेचर समझिए, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। तो अपनी पूरे महीने की जो आपकी अर्निंग्स है, पूरे महीने की, उसमें से मुश्किल से अगर आपको मैक्सिमम 1%, वैसे तो ये बाबा ने 5 हिस्से करने के लिए कहा है, लेकिन आप बिल्कुल मिनिमम से शुरू कीजिए। 1%, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसमें से 1%, 1,000 रुपए, अगर उससे भी कम करना चाहते उससे भी कम, लेकिन उसे ईश्वरीय सेवा में लगाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि सपोज टू बी आपने 10 रुपए दिए, 10 रुपए का जो कुछ आया खाने के लिए, फ्रूट्स आए, वो किन्हीं ब्राह्मणों ने खाए, वो आत्मा कैपेबल है योग लगाने में, ठीक है। उससे योग किसकी वजह से लगा कि आपने जो उसमें सहयोग दिया था यज्ञ के, तो इसी तरीके से वो जो उन्होंने योग लगाया उसमें से भी कुछ परसेंट आपका बनेगा, तो कलेक्टिव वे में आप ऊपर उठ पाएंगे। दूसरी बात कि जो वो आपका शॉप है, आपका घर है, आपका बिजनेस है, अभी मैं सब लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा आप उसे विजुअलाइज करते चले जाइए, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अच्छा चला सकते हैं या भगवान अच्छा चला सकता है? तो आंसर आप सबको पता है, भगवान अच्छा चला सकता है। तो अब आपके पास सपोज टू बी आप सबके पास पेन होगा, ठीक है, मेरे पास भी पेन है, मैं निकाल लेता हूं, ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन को आप विजुअलाइज कीजिए, ये पेन एक रोज है, ठीक है ना, ये एक रोज है, ठीक है। अब इस रोज को, ठीक है, भगवान के सामने, अगर आप गॉड को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिव बाबा को, लेकिन जिसको भी आपको आपका जो मन है वो स्वीकृति देता है कि मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, मैं राम जी को मानता हूं, वहीं से शुरू कीजिए। वो आपके पिता है, तभी तो आप उनको पूछते हैं। तो ये रोज कि आज से मेरी चल अचल और सूक्ष्म संपूर्ण संपत्ति के आप मालिक हैं। सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? भगवान।
पूरी दुनिया को कितना सिस्टमेटिक चला रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कौन है? भगवान। सबसे ज्यादा जो एक्टिवली चीजों की नॉलेज रखता है कौन है? भगवान। तो डेली सुबह दीदी और डेली शाम को वो जो सारा बिजनेस है, वो जो आपकी शॉप है, उसको एक रूप हो कि आज से इससे जो कुछ भी कमाई होगी वो सिर्फ अच्छे कामों और ईश्वरीय यज्ञ में लगेगी, ठीक है ना। अच्छा काम मतलब आपका बिजनेस, आपका परिवार, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, और उसमें से कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा के निमित्त, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो समर्पण भाव वाली स्थिति है, स्क्रिप्चर्स के आधार से उठाएं। सुदामा, सुदामा के पास कुछ नहीं था, बट जो चावल मुट्ठी थे उसने समर्पण कर दिए। देते हुए आपको अजीब लगेगा, क्या दे सकता हूं तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको समर्पण कर देते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की होती। डेली उस शॉप में जाके आप आधा घंटा योग कीजिए। आधा घंटा योग नहीं, इसलिए नहीं कि इसका बिजनेस अच्छा हो जाए ना, ठीक है ना। बाबा ये स्थान भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त बहुत ऊंचा उठे। तो ईश्वरीय सेवा कैसे होगी? जब वहां ग्राहक आएंगे, जब वहां लोग समझेंगे इतना अच्छा व्यवहार है, फिर लोग आपसे पूछेंगे आपका इतना अच्छा व्यवहार कैसे, फिर आप उन्हें भगवान से जोड़ पाएंगे, तो फिर ग्राहक तो ऑटोमेटिकली ही बनेंगे। ये चीजें कर सकते हैं दीदी। थैंक यू। ठीक है, अगला सवाल है। ओम शांति। मैं बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ अपना करियर बनाने के लिए। क्या करूं और कैसे करूं? या फिर सरेंडर कर दूं कि अब 44 साल की उम्र में कुछ नहीं हो सकता? ओके दीदी, देखिए सिंपल सी बात है, आप कहीं भी चले जाइए, सरेंडर तो आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मतलब मैं आंसर थोड़ा सा आपको हर्ट हर्ट करेगा। सरेंडर आप कहीं नहीं कर सकते। आप खाली भी बैठेंगे ना तो भी आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भले आप फैमिली में है, उसमें है। स्ट्रगल जो अभी तक हुआ है वो पेमेंट थी, वो कर दी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके लिए वेट कर रहा हो सकता है नेक्स्ट एक ऐसी अचीवमेंट के लिए आपका वेट कर रहा हो। आपने वो कहावत सुनी होगी कि ज्यादातर हम वहां क्विट करते हैं जहां से सफलता बहुत पास होती है। पहली बात दीदी, सबसे पहली बात, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, वो इसी तरीके से भगवान को समर्पित करिए कि आज के बाद इस प्रोफेशन के द्वारा जो भी मेरे पास सेवा आएगी तन मन धन की, वो ईश्वरीय यज्ञ में या विश्व कल्याण के लिए लगेगी, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। हम सब यहाँ मनुष्य आत्माएं बैठे हैं, लगभग लगभग 100-150 लोग बैठे हैं, ठीक है। हम सबके पास, किसके पास सिक्योरिटी मिली हुई है? किसी के पास सिक्योरिटी नहीं मिली हुई। हमारे जो विधायक जी हैं उनके पास 2 गनर होंगे, हमारे जो मंत्री जी हैं उनके पास 2 कैप्टन 2 गनर होंगे, हमारे पास जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास Z+ सिक्योरिटी होती है ऑन बिहाफ ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो वो किसके काम में मदद कर रहे हैं? सरकार के काम में। तो यहां सरकार कौन है? शिव बाबा या भगवान। तो जब हम भगवान के काम में मदद करने लगते हैं तो भगवान हमें वो ऑटोमेटिकली वो पावर देने लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी पढ़ाई है, उसको समर्पित करिए, उसके बाद पढ़िए। आज के बाद में ये कलम जो उठ रही है वो इसलिए उठ रही है क्योंकि इससे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो ईश्वरीय कल्याणार्थ होगा। आपने पेपर पास किया, आपकी जॉब लगी, तो उसमें से आपके खर्चे को छोड़ के बाकी सारी जो आपकी कमाई है या आपका जो सहयोग है, ईश्वरीय कल्याण, वो आप खुद लगाएंगे, लोगों को सहयोग करेंगे, लोगों को आगे उठाएंगे, कम्युनिटी को आगे उठाएंगे, ठीक है। और ये जो नॉलेज है, ये जो पोस्ट मिली है, ये पोस्ट भी लोगों की मदद के लिए मिलेगी, मदद के लिए होगी। दूसरी बात, डेली अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि कोई भी सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो हडल बनी हुई है, इसमें पिछले जन्मों के हिसाब किताब भी है। उसका सबसे अच्छा सभी के लिए है, अपनी जो पिछले जन्मों की ग्रहचार्य है, जैसे 44 साल तक अगर कोई हमें नहीं मिल रही है तो उसमें कोई ना कोई पिछले जन्मों का अकाउंट होता ही है इतने लंबे। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि इस जन्म के पाप तो पता है लेकिन पिछले जन्मों के नहीं पता है, तो सिंपली भगवान को सामने रखे कि जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि आप 1 महीने से 6 महीने तक है, तो मैं ये कंसिडर करके नहीं चल रहा हूं कि आप संपूर्ण रीति शिव बाबा को स्वीकार करके चलते हैं, तो जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि गॉड एक ही है। तो मनसा वाचा कर्मणा, पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी भी तरीके से इस प्रकृति को या किसी आत्मा को दुख दिया है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। तो बाबा आपको माफ करेगा क्योंकि आप सच्चे दिल से मांग रहे। इसी तरीके से
पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी भी आत्मा ने जो मुझे दुख दिया है, मैं उनको भी माफ करती हूँ। इससे कर्म बंधन खत्म होते हैं। कर्म बंधन खत्म होते ही एनर्जी फ्लो होती है। बड़े बड़े डैम्स में इतनी एनर्जी है कि पूरे के पूरे सिटीज को डुबो सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी रोकी हुई है। बिजली बनती है, लेकिन जब वो फ्लो होती है तब उससे बिजली बनती है। ओके दीदी जी। जी, अगला सवाल है, मैं इविल सोल से बहुत परेशान हूँ। बहुत लोगों को दिखाया पर मुझे कहीं से भी पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई। मेरे घर वाले इसे ढोंग समझते हैं और मेरे मन का वहम समझते हैं। मन हमेशा अशांत और चिड़चिड़ा रहता है। योग में बैठती हूँ तो पैर दर्द होने लगते हैं और नींद भी बहुत आती है। यह सब तब तक होता है जब तक मैं योग से उठ ना जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हर वक्त कोई रहता है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है और हो भी जाता है। मैं यह सब से छुटकारा चाहती हूँ क्योंकि 15 साल ऐसे ही बीत गए हैं। उपाय बताएं। ओके दीदी, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। पहली बात तो ज्यादातर अभी जो कॉन्शियसनेस आसपास का एनवायरमेंट है, लोग बना देते हैं वातावरण कि आपके आसपास कोई है। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपके साथ है, जो सबसे ऊंची स्टेज है। आप जो बोल रहे हैं आपके साथ कोई है। पहली बात, कोई भी आत्मा आपके साथ कोई भी बिहेवियर तब करती है जब उसका कार्मिक अकाउंट होता है। तो जो मैंने अभी आपको एक विधि बताई है, ठीक है, अमृत वेला आपको उठना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि वही सबसे पावरफुल समय है जिस समय कोई भी जो सुपर नेचुरल चीजें मान के चलते हैं वो काम नहीं करती हैं, या वो आपको उस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना के रखती है, क्योंकि वो बहुत प्योर इन मोमेंट होता है जहां प्रकृति, सारी मनुष्य आत्माएं, स्वयं हम रिफ्रेश मोड में होते हैं। उस समय उन आत्माओं का प्रभाव कम हो जाता है। तो उस समय भगवान से बैठ के शक्तियों का योग लगाए, ठीक है ना। मैं, क्योंकि कोई भी चीज आप पे हावी क्यों कर रही है, क्योंकि आप में शक्ति कम है, तो उस शक्तियों का योग लगाए, पहला। दूसरा, उनसे माफी मांगे। कोई भी आत्मा का जो हिसाब किताब है वो क्यों है, उनसे माफी मांगे। तो पिछले किसी भी जन्म में मैंने अगर आपको कोई दुख दिया है जिस वजह का हिसाब किताब आप अब लेने आए हो, मैं इसके लिए आपसे और भगवान को साक्षी रख के भगवान से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अभी तक, क्योंकि उसने भी आपको दुख दिया है, तो अभी तक जो भी किसी भी तरीके से मन वचन कर्म से आपने मुझे दुख दिया है, मैं इसको पूरी तरीके से आपको माफी देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो कर्म बंधन है वो कटेंगे। उसके बाद आप शक्तियां ले रहे हैं वो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीदी, भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आज से लेके, और जब तक ये चीजें, मतलब जब तक क्या, भोजन का बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें मिक्स है, बहुत ज्यादा मिक्स है। उन चीजों को, भोजन मेंटली बहुत वीक करता है। भोजन ब्लड बनाता है, ब्लड से मन बनता है, हमारा ऑरा बनता है, उसको बहुत मजबूत रखने की जरूरत है। पहला आधा घंटा शाम को सेम प्रोसेस। जब आपका योग नहीं लगता है तो योग के लिए 3-4 विधि अपनाइए। पहले 15 मिनट आपको योग करना है, 15 मिनट हो जाएगा। दूसरे 15 मिनट आपको लेटर लिखना है बाबा को, डेली जो भी प्रोसेस की है उसका लेटर लिखना है, वो भी योग में आएगा। और तीसरे 15 मिनट मुरली पढ़नी है, योग का समय। तो ये 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, इतना, और आधा आधा घंटा वो। तो ये जो 1.5 घंटा और 1 घंटा, 2.5 घंटे आपको दिन में जरूर देने हैं दीदी। तो विद इन, आई थिंक, अगर मतलब मेरा जो अनुभव है, मेरी एक बार बात हुई किसी से, तो वो मेरे से बात कर रही थी कि मुझे बाबा का फोटो देखना है, तो अचानक से उनके ऊपर, जो उनके ऊपर सोल थी वो आ गई। तो वो सोल मेरे से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें, उन्होंने पर्पस, मैंने उनसे पर्पस पूछा आप क्यों हैं इनके ऊपर, तो वो बता रही हैं। तो वो दीदी थी, वो भाई की आवाज आ रही थी, तो मैंने उनको बताया। तो जब दीदी को हमने वो सारी चीजें जो मैं आपसे डिलीवर कर रहा हूँ, यही सेम चीज मैंने दीदी से डिलीवर करी थी, और मेरे ख्याल से अभी वो 90% ठीक है, ठीक है। जी। अपना पानी विशेष चार्ज करके पीजिए, जो पानी है ना उसको दृष्टि देके पीजिए। जब आप भोजन और पानी खाते हैं, ये हर चीज का इलाज है लगभग लगभग, मैं आपको सच बताता हूँ। भोजन को और पानी को पहले बाबा का भोग लगाइए, दृष्टि दीजिए कि ये सर्व शक्तियों की दवाई है। योग तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी वो दवाई है, ठीक है। और फिर उसको स्वीकार कीजिए। नेक्स्ट दीदी। जी। मेरे हस्बैंड 29 साल के हैं और हर प्रकार का नशा करते हैं। उनको नशा करते भी 12 साल हो गए हैं। मैंने उन्हें 2 साल पहले बाबा का ज्ञान भी दिलवाया था पर वो फॉलो नहीं करते। मैं 5 साल से उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रही हूँ पर उनकी सिचुएशन वैसी ही है।
हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, पवित्र भी नहीं रहने देते। मैंने सोचा कि यह इनका कार्मिक अकाउंट है, पर मुझे अपना कार्मिक अकाउंट ठीक रखना है। ये सोचकर 6 महीने से मैं अपने मायके रह रही हूँ। मेरा एक बच्चा मेरे पास है और दूसरा उनके पास है, और वो नशा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं उनको सुधारना भी चाहती हूँ और पवित्रता की धारणा को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 6 महीने से पवित्र हूँ। मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत याद करते हैं और हर वक्त मन दुखी रहने की वजह से योग भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज गाइड। जिस तरीके से क्वेश्चन आया, मुझे लगता है माता जी आपको बहुत अच्छी रीति से ज्ञान ज्ञान का बहुत अच्छी से समझ है। पहली बात कि जो आपका योग वाली बात है, तो सबसे पहले किसी भी आत्मा को अगर सुधारना है, ठीक है, तो उस चीज को लेके उसको विशेष वाइब्रेशन देना है। लेकिन क्योंकि उससे आपका रिलेशन है, किसी भी आत्मा को जब सकाश देना होता है तो उससे पूरा डिटैच होना पड़ता है। तो आप डेली सुबह अमृत वेला आप करते ही होंगे, तो 15 मिनट स्पेशली उनके लिए निकालें। तो विश्व में जैसी भी जितनी भी ऐसी बीके माताएं हैं, जैसे आप हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके युगल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वर्बली, उन सबको सकाश देना। उसमें एक पत्ता आपके युगल भी होंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली सकाश जाएगा। इसी तरीके से शाम को कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सकाश दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपके युगल है। लेकिन और भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होंगी, तो आप विश्व कल्याणकारी तो नहीं हुए, आप में भी वो स्वार्थ आ गया। तो क्या कीजिए कि सबसे पहले अपने को डिटैच कीजिए। आपको नहीं पता है कि कल्प वृक्ष में वो पत्ता कहाँ लगा हुआ है, तो कल्प वृक्ष में की जड़ों में बैठ के ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ, सब ब्राह्मण आत्माओं के साथ उन उन आत्माओं को सकाश दीजिए जो इस तरह के नशे करते हैं और जो बाबा का परिचय पा चुके हैं। अगर उनको बाबा का परिचय मिल चुका है तो जाहिर सी बात है, देवी कुल की आत्मा तो है ही, लेकिन उसको और डेवलप करना है, पहला। दूसरी बात, अगर हो सकता है तो आप उनके पास जाके ये चीजें कीजिए, क्योंकि भोजन जितना प्यार से बना के खिलाएंगे, भोजन में बहुत शक्ति होती है। आप मेरे पे थोड़े दिन अगर इस चीज को एक्सपेरिमेंट करें। रही बात पवित्रता की, प्योरिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नए लॉ है, आपकी इजाजत के बिना आपको कोई टच नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फर्म होके आप अपने को समर्पित करके जाइए कि बाबा ये शरीर और ये आत्मा टोटली आपकी है, अभी आपको प्रोटेक्ट करना है। और अपना योग का, जैसे अभी 6 महीने से तो आप हैं ही, 1 महीने विशेष यही भट्टी कीजिए, अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाइए, शक्तियों का योग कीजिए और फिर उस घर में जाइए। पहली बात तो वो भाई आपको टच नहीं कर सकते। दूसरी बात, फिर वो जो आपके बेसिक चीजें हैं, जो सारी चीजें हैं दिन में, घर में योग लगाना, बच्चों को शिक्षा देना, भोजन बहुत प्योर बनाना, जिस कमरे में भाई जी सोते हैं उसमें स्पेशल योग करना, जब वो चले जाएं उसमें स्पेशल योग करना, प्योरिटी का, पावनता का, तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ज्यादा सही हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे दूर दूर हैं उसकी वजह से तो उनका पूरा भविष्य जीरो हो जाएगा। हो सकता है आपके पास वाले का तो भाग्य सुधर जाए, बट वहां तो वो बिल्कुल बस्ट हो जाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। विशेष उनके पास जो अभी 1 महीने के लिए आप योग कीजिए सुबह और शाम। तो विश्व में जितनी भी ऐसी आत्माएं हैं जो ब्राह्मण आत्माओं के इतने करीब हैं और उनको उनके पुरुषार्थ में विघ्न डाल रही हैं, तो उनको वाइब्रेशन दीजिए, उसमें एक युगल आपके भी आ जाएंगे उनको ऑटोमेटिकली। और फिर उनसे दिन रात बाबा का हाथ उनके सर पे रखवाना और उनसे माफी भी लेना कि पिछले किसी भी, क्योंकि दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि दिया था, तो उसके लिए माफी मांगना। ओके जी। अगला प्रश्न है, घर में हमेशा कुछ ना कुछ विघ्न आते रहते हैं, घर में एक भारीपन रहता है, काम वाली बाई भी बार बार छोड़कर चली जाती है, जिस कारण सारा काम मुझ पर आ जाता है और फिर बहुत थकान हो जाती है। इस कारण तीव्र पुरुषार्थ और श्रीमत भी फॉलो नहीं कर पाती। बेटे की सगाई टूट गई है और नया रिश्ता आए, उसके लिए क्या करें? सो कुल मिला के विघ्नों का बार बार आना। जी, पहली बात तो माता जी की, आप जैसे मैंने शुरू में बताया, वैसे तो मैंने यूनिवर्सल आंसर बताया था आपको, पहले ही बताया, आप अपने घर को, ठीक है ना, बाबा को सौंप दीजिए कि आज से ये जो घर है, ठीक है, इसकी जो पालना है वो आपको समर्पित है। अब जैसे आप, अगर आपने मधुबन देखा है बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो मधुबन में हम सब लोग दिन रात सेवा करते हैं, पर हमें उसकी कभी थकान नहीं होती ना कभी,
क्योंकि वो ईश्वरीय सेवा है। तो आप अपने घर में जो काम और वो सब करते हैं उसको ईश्वरीय सेवा समझ के कीजिए। दूसरी बात कि माई क्यों जा रही है ये जरूर देख लीजिए, वो जो मेड जा रही है वो क्यों जा रही है। तो कहीं आपकी पालना में, बिहेवियर में, या कोई चीज उसकी अगर मान लिया बात उसके एंड पे जाके खत्म होती है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो डूएबल है और हो सकती है और आप नहीं कर रहे, तो उस बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि घर में बैठ के अगर आप पुरुषार्थ और श्रीमत जो फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका आपको मिला है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे किचन के सामने से भी कोई भिखारी नहीं गुजरना चाहिए, ठीक है। तो घर में मेड आ रही है तो जाहिर सी बात है वो वाइब्रेशंस भी लेके आती है, ठीक है। तो अगर आप खुद कर सकते हैं, अगर एज है तो बात अलग है, अगर खुद कर सकते हैं तो मैं तो कहता हूं कि ये भगवान का घर है। अगर आप उसे 1 महीने तक खुद संवारेंगे तो उसमें भगवान आएंगे और ये चीजें ऑटोमेटिकली, एक संकल्प चेंज करना है बस कि आज से मैं मधुबन में सेवा कर रही हूँ, 1 महीने करके देखिए, ठीक है ना। तो जहां मधुबन है तो वहां मधुबन वाला है, और जहां मधुबन वाला है वो निर्विघ्न है स्थान, ठीक है ना जी। भाई जी आपके पास कितना समय है, क्योंकि उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, इट्स अप टू यू। ठीक है। हाँ जी। एक क्वेश्चन ये है कि मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, यहाँ का परिवेश इतना खराब हो गया है कि काम करना भी मुश्किल हो गया है। कोई भी सिस्टम नहीं है, जिस कारण गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी नकारात्मक जगह पर बाबा से योग लगाना भी मुश्किल होता है। मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, जिस कारण अमृत वेला कभी कर पाता हूँ, कभी नहीं। प्लीज गाइड। कि जो आपको इन्वॉल्वमेंट मिला है, ठीक है ना, ये भी आपके जो हिसाब के हर चीज अकाउंट से सेटल होती है। तो पहली बात उन आत्माओं को रोज वाइब्रेशन देना जिस समय भी आपका टाइम हो, ठीक है ना। स्पेशली जैसे इस समय आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये सीट देख रहे हैं, तो जब मैं आप लोगों के पास आया सुबह से मैं जब बैठा तो मैंने उन आत्माओं को वाइब्रेशन दिए जो इस सभा में आने वाले हैं, ताकि उनको वो मिल सके जो उनको देना है। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको यथार्थ आंसर करें। इसी तरीके से उन आत्माओं का जो कनेक्शन है किससे है, भगवान से है, वो भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा से उनको वाइब्रेशन दिलाना कि बाबा ये सिस्टम खराब है, आप इनको वाइब्रेशन दीजिए। तो वो सही हो ना हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आपने वाइब्रेशन दिए, आपके अकॉर्डिंग वो वाइब्रेशन आपको प्रोटेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी पावर होगी, ठीक है ना, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट आपने ऑरा जो आपने बनाया है वो ऑरा क्या काम करेगा, आपको प्रोटेक्ट रखे, आपके बारे में लोग गलत नहीं सोचेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो उस पहले घर से उसको वाइब्रेशन भेजना, फिर वहीं पे बैठ के जैसे ही आप जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि रोज योग नहीं लगता होगा, हर घंटे में अलार्म लगा लें, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट का। मैं सिर्फ आपको जो भी आपका XYZ नाम है, सपोज टू भी मैं आपका नाम अमित रखता हूं, तो अमित भैया अगर आप सिर्फ 30 दिन करके देखें, हर घंटे 1 मिनट का, और उसमें से जैसे आपका 8 घंटे का शेड्यूल होता है, सिर्फ 5 को कवर करना है। 8 घंटे का शेड्यूल है आपका, 10 घंटे का शेड्यूल है, 10 में से सिर्फ 5 कवर करने, 5 बार 1-1 मिनट योग करना है, बाबा का आवाहन करना है, और पूरी तरीके से जो आपकी अष्ट शक्तियां हैं वो सारे एनवायरमेंट को क्लीन करनी है। बस इतना, 1 मिनट के लिए इतना समय आपके पास है। सिर्फ 30 डेज एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं भैया। मैं इस ऐसे प्रोफेशन में काम करता था जहां पे ना नीचे से ऊपर तक टोटल करप्शन था, पैसे की भरमार, और अब तो काफी मूवमेंट चेंज हो गया होगा बाहर, पर उस समय भी ग्लैमरस, अपने वो ग्लैमर पूरे उस पे था। माताएं बहनें खूब पैशन करके आती थी और हम लोगों को भी टीच किया जाता था क्योंकि मेरा अलग हो गया था। लेकिन मैं जो वहां पर्टिकुलरली करता था, ये बात मैंने दादी जी से पूछी थी जब हम यहाँ से होके गए थे। दादी ने कहा वहां पे बैठ के योग करो, वो स्थान सेवा का स्थान समझो कि वो स्थान सेवा का स्थान है, और आप बैठ के वहां पे वाइब्रेशन फैला रहे हैं कि ये सब ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो उनका हिसाब किताब उनके साथ है, लेकिन आपके साथ उनका व्यवहार सिर्फ 1 मिनट, ठीक है ना, दिन में 5 से 6 बार, जितना मैक्सिमम कर सके उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 1 मिनट और मिनिमम 5 टाइम्स घर से वाइब्रेशन देना। इसमें कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है भाई जी, अमित भैया। आपकी वीकनेस क्या है, आपका जो अमृत वेला है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अमृत वेला सुबह नहीं होता, छोड़ दो,
आप किस समय अमृत वेला कर सकते हो? सुबह 10 बजे उठ के, लेकिन 10 बजे से लेके 11 बजे तक वो फिक्स होना चाहिए। आप 12 बजे उठते हो, 12 बजे से लेके 1 बजे तक फिक्स होना चाहिए। आप 2 बजे उठते हो दिन में, 2 बजे से लेके 3 बजे तक अमृत वेला कंसीडर करके करो। ये उनके लिए है जिनको प्रॉब्लम है, ये नहीं कि आप सब लोगों के लिए कि आप सुबह रात को 9:30 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं और फिर अमृत वेला कर रहे हैं कि भाई जी ने बताया था ना। लाचारी कंडीशन में जो नहीं कर सकता है उसके लिए बाबा ने ये नियम दिए हैं। अगर आपकी शिफ्ट रात की है और आपको सुबह नींद आती है तो जिस समय आप उठते हैं तुरंत उठते ही 1 घंटा आपका अमृत वेला है, लाचारी हालत में अंडरलाइन। ओके, ओम शांति। घर में बार बार बीमारी आ रही है, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? सात्विक भोजन, वो आपको बता दिया। दूसरी बात, स्पेशल योग, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका घर स्वस्थ होगा तब आप बाहर जा पाएंगे। तो मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, ठीक है ना, और बाबा से मेडिटेशन का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, बाबा से शक्तियां कैसे लेनी है। तो हर चीज शक्ति पे डिपेंड करती है। आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है, आप बीमार नहीं पड़ रहे। आपके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं है, आप बीमार पड़ रहे। तो मेरे तन से पूरी जो बाबा से सारी शक्तियां आ रही है और वो इस घर को संपूर्ण निरोगी बना रही है। सबसे पहले मन से, बीमारियां मन से होती हैं, तन से नहीं होती। फिर वो मन में, तन में जाती हैं, ये साइंटिफिक है। तो आप बाबा से जितना ज्यादा योग लगाएंगे उतना ज्यादा मन फ्रेश, जितना ज्यादा मन फ्रेश उतना ज्यादा तन फ्रेश। और फिर उसे धीरे धीरे, मेरा घर ही नहीं, कम से कम आपके शहर तक लेके जाइए कि पूरा शहर निरोगी जो किरणें हैं भगवान द्वारा उनसे कवर है, ठीक है। और बीमारियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भोजन। भोजन, जो आत्मा भोजन बाबा की याद में बना रही है, साइलेंस में खा रही है, विद इन 1 मंथ मैं आपको गारंटी करता हूं, आप अपना चार्ट बना लो, आप तन से कितने स्वस्थ हैं, आप एक चार्ट लिखो। 20% या 50%, मन से 50%, आपकी खुशियां 50%, लोग आपसे कितने खुश है 60%। अब ये 4 पॉइंट बंद करके रख दो, और बंद करने के बाद 1 महीने बाद डेली डेली साइलेंस में बनाओ और साइलेंस में खाओ, भोग लगा के। 1 महीने बाद इसे अपने आप मार्क्स देना आप, ये कम से कम 30 से 40% बढ़ जाएगा, ठीक है ना जी। किसी ने मैसेज किया है कि मुझे साकाश ग्रुप में ऐड होना है, इसके लिए कैसे करें? ठीक है, आप साकाश ग्रुप में ऐड क्यों होना चाहती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप साकाश देना चाहती हैं तो वो आप कहीं से भी बैठ के कर सकती हैं। अगर आपको विजन्स चाहिए तो गो टू द मुरली। मुरली में डेली इतनी सारी चीजें आती हैं। फिर भी अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं और आपको सपोर्ट चाहिए तो साकाश ग्रुप का एक स्पेसिफिक जो नंबर है मेरे पास, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दीदी उसे बड़े आसानी से अवेलेबल करा सकती हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली आप एक चीज देखिए कि आपको क्या चीज चाहिए, हर एक के पीछे आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट जी। मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए जिससे मैं इंडिपेंडेंट घर को चला सकूं और अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। मेरी बहन भी मेरे से देख के बाबा को जाने की कोशिश कर रही है और भी और जाना भी चाहती है, पर वो हनुमान जी को मानती है और वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि हनुमान जी गुस्सा तो नहीं करेंगे। वो भी आज तक उसका साथ, हनुमान जी ने भी उसका साथ आज तक दिया है। यही सब कंफ्यूजन है, कैसे समझाएं, प्लीज समझा दीजिए। एंड वो बहुत सालों से हर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देती है, आई मीन एग्जाम्स देती है, बट 2 या 3 मार्क्स से रह जाती है। सो करियर के लिए उनको मतलब चाहिए। सबसे सिंपल दीदी, सबसे पहले आपका जो जॉब वाला है, दूसरा दीदी का। तो आपकी जॉब को रिलेटेड सिंपली जहां पे भी आप जॉब करना चाहते हैं, पहली बात उसके बारे में आश्वस्त हो जाइए कि वो आपको मिलेगी। सबसे पहले अपनी तरफ से एनर्जी क्रिएट कीजिए, ठीक है। जॉब इज नॉट अ बिग डील। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतना सारा कंपटीशन है, कैसे जाएंगे, सब लोग बहुत पढ़ रहे हैं। डजेंट मैटर, आप इस जॉब का क्या करेंगी और आपको ये जॉब क्यों चाहिए, ये 2 चीजें क्लियर कर दीजिए इन्वॉल्वमेंट को। एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन दो राइट नाउ आप जहां बैठे हो एनर्जी है। आपने जो पहना है नेचर है, आपने जो पहना है नेचर है, आपके हाथ में जो कलम है नेचर है, आपका जो घर है नेचर है।
तो नेचर को जितने पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप देते हैं, नेचर उतना उससे 1000 गुना ज्यादा आपको देती है। हम एक बीज डालते हैं, पूरा पेड़ निकल के आता है। हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो उन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। आप चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप यहाँ पे प्रिपरेशन गए, आप आईएएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई हाँ एक बढ़िया शॉट है, लेकिन यहाँ आपको कंपटीशन दिख रहा है 12 लाख। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 12 लाख में से 10 लाख बच्चे सिर्फ प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं कि उनको आईएएस बनना है। सिर्फ 2 लाख सीरियस हैं कि उन्हें क्यों बनना है। उसमें से 10,000 का सिलेक्शन होता है क्योंकि उन्हें यह पता है कि कैसे बनना है। कैसे तक आप हैं, कैसे तक आप हैं क्योंकि आपको चाहिए। अब सिंपल एक चीज करनी है कि ये मेरे पास है, कैसे मुझे पता है, हाउ, देन वाई। ये क्यों चाहिए ये आपको पता है, हाउ कैसे पाए ये भी पता है। अब सिर्फ एनर्जी, ये मेरे पास है, बार बार उस सीट पे जाके उसको विजुअलाइज कीजिए कि मेरे पास है, मेरे पास है, और फिर उसी वे में बढ़ते रहिए। जब आप अपना 100%, व्हाट इज जो पावर ऑफ माइंड क्या होती है, पावर ऑफ माइंड इज डजंट मीन आपने आईएएस की जॉब ले ली, आप विधायक बन गए, आपने 2-3 हजार करोड़ रुपए कमा लिए ना। मेंटल पावर इज कि आपने अपना 100% दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आपके पास है उससे आप सेटिस्फाई हैं, देन यू कैन कॉन्कर एनीथिंग, इवन समटाइम्स वर्ल्ड। अगर आपकी मेंटल स्टेज सेट है, एग्जाम्पल किसी का भी देख लो, किसी का भी देख लो, आज जितने भी हमारे ऊपर एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी देख लो, तो बड़ी चीजें पाने के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। छोटी चीजों में कंपटीशन होता है, छोटी जैसे आपको क्लर्क की जॉब चाहिए, कोई भी चाहिए, उसमें कंपटीशन है। बड़े पदों के लिए जैसे आपको प्रधानमंत्री जी का पद चाहिए, वहां कंपटीशन नहीं है, वहां चैलेंजेस ज्यादा है। तो यहाँ आपके पास जो सामने आपको जो जॉब चाहिए उसके लिए एक चैलेंज है, आपका मन। ठीक है, सिंपल, मैं अपना 100% दे रही हूँ, प्रकृति भी मुझे अपना 100% देगी, दैट्स ऑल। उस चीज को लेके आगे बढ़िए। और फिर सुबह और शाम अमृत वेला बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विश्व में जितनी भी ऐसी कुमारियां, आप कुमारियां हैं, माता हैं, जो भी विश्व में जितनी भी ऐसी कुमारियां हैं जिनको इस तरह की जॉब चाहिए और वो जॉब करने के लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, उन सबको साकाश देना कि इनका सिलेक्शन हो जाए। तो जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी भगवान या प्रकृति ले लेती है। थैंक यू दीदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे काफी बड़ी अमाउंट चोरी हो गई है और ये अमाउंट मेरे मायके वालों की थी। अब मेरे भैया मुझे चोर बोलते हैं और बुरा भला कहते हैं, जिससे मैं बिना मतलब की चोर बन गई हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मेडिटेशन करने की और बाबा को दिल की बात सुनाने की। क्या बाबा सुनेंगे और मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे? बिल्कुल सुनेंगे दीदी, और सुनने के लिए ही बाबा है। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो चोरी आपने की ही नहीं है, तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा ना, पावर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, तो रिजेक्शन सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी दुनिया में। अगर आप देखें, अगर अध्यात्म की तरफ ना जाए, जिन लोगों को रिजेक्ट किया है आज वो सबसे ऊपर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बार बार चोर बोला जा रहा है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए, आपको पता है ना आप चोर है, और भगवान को पता है आप चोर नहीं है। ठीक है, उनको वो इस चीज का कंसिडरेशन करते हैं। दूसरी बात, जिसने भी वो चीजें चोरी की है उसको पूरी तरीके से माफ कर दीजिए कि आपने जाने अनजाने जो भी अमाउंट चोरी किया है, मेरी लाइफ में उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है मैं माफ करती हूँ आपके लिए। कर्म माफ नहीं करते हैं, मैं माफ करती हूँ।